नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूं कि मेरा जो एसएससी का जर्नी रहा वो कैसा रहा और किस तरीके से मुझे जो है ये सभी सिचुएशंस को फेस करते हुए कैसे मैं आगे बढ़ा। तो मैं अपने कहानी के बारे में सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि इसका एक सार ये है कि मैं अकेला ही चला जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मतलब ये था कि मुझे तो शुरू में कुछ पता ही नहीं था क्या होता है एसएससी क्या, और ये उस समय ये यूट्यूब का जो है समय भी उतना डेवलप नहीं हुआ करता था। मतलब जो जियो वाली जो क्रांति थी वो नहीं हुई थी। तो उसमें मैंने कैसे शुरू किया इस चीज़ को मैं आपको आज शेयर करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको जो है आप ज़रूर सुने और बाकी लोगों में भी शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई या कुछ भी जो भी हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2014 में इंटरमीडिएट पास किया। उस समय जब इंटरमीडिएट जब मैं पास किया तो मेरा सपना था कि मुझे एयरफोर्स नेवी की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी भी नहीं था कि कैसे होता है। और एयरफोर्स नेवी के लिए ये हुआ कि उस समय जो है नंबर ही कम आ गए। नंबर कम आ गए का मतलब ये था कि जैसे उस समय 70% नंबर जिनके आते थे एयरफोर्स नेवी की वही तैयारी करते थे, नहीं तो तैयारी नहीं करते थे। तो फिर क्या हुआ कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। तो बाकी के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो फिर से सोचे कि मैं एक बार फिर से इंटरमीडिएट दूंगा और जो है ज़्यादा नंबर लाऊंगा और उसके बाद जो है उस चीज़ की तैयारी करूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में इसके ठीक विपरीत चल रहा था। विपरीत इसलिए चल रहा था कि जो है मैंने ये सोचा कि जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मैंने एक कोर्स पढ़ा था, एक जीवनी का एक लाइन था, उसमें ये था कि उन्होंने एक बार एयरफोर्स का ही पेपर दिया था, पायलट बनने का उनका सपना था और उसमें 8 सीट था और उनका रैंक आ गया 9वां। तो 9th रैंक आ गया, जिसके कारण उनका नहीं हुआ। तो उन्होंने ये शेयर किया कि जो किस्मत में मिला तो मिला, नहीं मिला तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आज वो जो है भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और भारत रत्न से सम्मानित और बहुत सारे अलग अलग उपलब्धियां उनके हाथ में नहीं होती। तो इस थॉट को मैंने अपने जीवन में उतारा और मैं सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, यहीं पे रुकना नहीं है। उस तरीके से जो है मेरा मन उदास था कि अब क्या करें। तो कुछ लोग बोले कि अब जो है तुमको रेलवे की तैयारी करनी चाहिए, कि रेलवे में जो है अच्छा खासा स्कोप है, ग्रुप डी होता है, लोको पायलट होता है। तो उस बेस पे मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया कि मुझे असिस्टेंट लोको पायलट बनना है। और असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, वो कहानी उधर चल रही थी। और फिर जो है समय आगे बढ़ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2012 में जब 10th पास किया था तब से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन पढ़ाता था। तो मेरा बेसिक जो है वो ये था कि होम ट्यूशन से जो पैसे आते थे उससे जो है अपना तैयारी करता था, क्योंकि जो है इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं। तो उसमें मैं बच्चों को जो है पहले बिहार बोर्ड वालों को पढ़ाता था, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था। तो हिंदी मीडियम से जो बच्चे थे उनको पढ़ाता था। फिर कुछ सीबीएसई वाले बच्चे आए। तो मैथ तो मेरा बहुत अच्छा था, तो मैथ अच्छा था। तो उसके बाद जो है मुझे दिक्कत आती थी इंग्लिश में। तो मैं इंग्लिश के लिए जो है एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा में है, रिपुसूदन सर पढ़ाते हैं, उसमें मैं एडमिशन ले लिया कि मैं इंग्लिश की तैयारी करूँगा वहीं पे। और उसके अलावा उस समय एक पेपर आया था यूपी लेखपाल का। तो यूपी लेखपाल का पेपर मैं भर दिया। तो जब यूपी लेखपाल का पेपर मैंने भरा तो उस समय क्या हुआ कि एक सेकंड, यूपी लेखपाल का जो पेपर मैंने भरा तो उस समय क्या हुआ कि मेरे सामने एक क्वेश्चन आया कि x + 1/x = 3, तो x² + 1/x² = what, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो मैं बच्चों को पढ़ाता था तो वहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सब वगैरह आता था तो बन जाता था। लेकिन ये मुझे अलग लगा, मुझे लगा कि नहीं भाई, मैथ की भी तैयारी करनी पड़ेगी, इतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है, और बाकी चीज़ों का भी तैयारी करना पड़ेगा। तो उसी बीच में मेरी तैयारी चल रही थी और मेरे को एक दोस्त मिला वहाँ पे जिनसे अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। तो एक दिन मैंने पूछा कि आप थे नहीं, कल कहाँ थे। तो वो बताया कि जो है मैं तो एलडीसी का पेपर देने गया था। मैं बोला एलडीसी का पेपर क्या होता है भाई। तो उन्होंने बताया कि एलडीसी जो है एसएससी एक पेपर लेता है। तो मुझे उस समय पहली बार एसएससी का पता चला, एसएससी एलडीसी का पता चला, एसएससी जीडी का पता चला। तब जीडी का एक फॉर्म आया था। जीडी के फॉर्म में मैं फिजिकल में रनिंग निकाल लिया था, लेकिन उसके आगे बाहर हो गया। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आगे का सोचेंगे, पीछे नहीं जाना है। फिर जो है 2015 का ये दौर था। 15 के दौर में जो है एलडीसी आया था। 15 का मेरा सबसे पहला एसएससी का पेपर था, जो कि रिटन में था, एसएससी एलडीसी, जिसको मैं दिया। ऑफलाइन पेपर था उस समय और मेरा जो है अच्छा स्कोर नहीं आया था। मतलब मैं बेसिकली बोले तो 120 कट ऑफ गया था और उससे नीचे ही रह गया। तो उससे नीचे रह गया, लेकिन अब लगा कि जो है कोई बात नहीं, तैयारी करेंगे।
उसी तैयारी के दौरान मुझे कुछ दोस्त मिले, जैसे एक अभिजीत मिश्रा हैं, उनके साथ मैं तैयारी को शुरू किया और एक प्रॉपर जो है गाइडेंस के साथ, वो उनके पास थोड़ा और अच्छा नॉलेज था, तो उस आधार पर हम लोगों ने तैयारी अपना शुरू किया। तैयारी शुरू करते जो है आगे बढ़े, पूरा जो है जीके पढ़ते थे, मैथ बनाते थे, रीजनिंग सॉल्व करते थे, इंग्लिश पढ़ते थे और एमबी पब्लिकेशन है याद करते थे, जो भी था करते थे। करते करते समय आगे बढ़ा, 2016 आया। 2016 में अक्टूबर नवंबर के समय एलडीसी का पेपर आया फिर से। तो अब तो लगा कि अब तो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सेट में मॉक वगैरह लगाते थे तो अच्छा खासा नंबर आ जाता था, 150 के आसपास आ जाता था प्रीवियस ईयर में। तो लगा कि अब तो हो गया भाई, अब क्या। फिर जब पेपर दिए तो मेरे 102 नंबर आए और उस समय कट ऑफ 127 गया था अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मुझे पहले तो ये भी नहीं पता था कि उसमें प्रीलिम्स के बाद मेंस भी होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, और उस समय इसकी भी मुझे जानकारी नहीं थी। तो इसलिए जो है अब यह भी एक समस्या आ रही थी और मैंने जो है अब सोचा कि अब क्या करें। तो उसके बाद जो है मैंने अब और फिर से अपने तैयारी को जो है प्रगाढ़ करने के लिए कोशिश तो कर रहा था। उसी बीच एक और पेपर आया, वो था दिल्ली मेट्रो का, उसमें भी मैं फेल कर गया। और उस समय जो है मार्च का समय था, मार्च 2017, काफ़ी ख़राब समय से मैं गुजर रहा था कि मैं पेपर तो दे रहा हूँ, मेरे से निकल नहीं रहा है, और जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो भी ठीक नहीं चल रहा था, और इस बेस पे जो है मतलब बहुत ही ख़राब समय चल रहा था। तो मैंने जो है दिमाग अपना थोड़ा सा वो किया कि अब मुझे करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। क्योंकि आसान भाषा में कहें तो जो है मतलब मुझे जो है समझ नहीं आ रहा था कि करना है तो क्या करना है, नहीं करना है तो क्या करना है, कैसे करना है। ना कुछ कोई गाइड करने के लिए आ रहा था सामने, ना कुछ भी। और यहाँ सबसे मुझे ज़्यादा सीखने को मिला जो मार्च का समय था। पूरा मार्च मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया, मतलब होता ना जैसे कोई डिप्रेस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था, हो नहीं रहा था। फिर अप्रैल में मैंने अपने आप में कुछ टारगेट बनाया। उस समय मेरे पास अपकमिंग एग्जाम में एसएससी एमटीएस था, और एसएससी एमटीएस 2016, और एक एसएससी स्टेनोग्राफर मैंने ऐसे ही भर दिया था। मैंने स्टेनोग्राफर का कोई तैयारी नहीं किया था कि जो है अब करें तो क्या करें। तो मतलब जैसे होता क्या है कि आसपास के जो लोग थे उनका भी रिजल्ट नहीं हो रहा था। मैं देख रहा हूँ कि जो मुझसे तेज लोग हैं उनका भी जो है रिजल्ट हो नहीं पा रहा है। तो करे तो कोई क्या करे, जीएस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ खास रिजल्ट निकल नहीं रहा है। तब जो है उस समय यूट्यूब की पहली क्रांति आई थी 2017 सितंबर में। 2017 सितंबर में मैथ को लेके जो है काफ़ी मैं डिप्रेस चल रहा था। तो मैं ऐसे ही, एक मेरा दोस्त था वो गया था कहीं पटना में मॉक लगाने, तो बोला कि जो केडी कैंपस के टीचर हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, कि उनका जो पढ़ लेगा उन्हीं का होगा रिजल्ट, मैथ में नहीं। तो मैथ जो है यहाँ छोटे शहर से करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं छपरा से हूँ, तो छपरा में मतलब इस तरीके की कहानी थी। तो मैं ऐसे ही रात में टेंशन में था, सोया हुआ था, सोने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने ऐसे सर्च किया कि केडी कैंपस मैथ टीचर, तो मुझे अभिनय शर्मा मिले। अभिनय शर्मा का पहला ही वीडियो था जिसमें वो अपना पूरा जो है डेमो दिए थे कि क्वेश्चन औकात में नहीं आ रहा है, ऐसे करके उन्होंने बनाया था। मतलब मज़ा आ गया। तो मतलब ऐसा समझिए कि वहाँ से जो है एक नया मतलब जैसे बूझे हुए को जैसे कोई बूझ रहा हो और अचानक से वहाँ पे जो है कुछ चमत्कार हो जाए, उस तरीके की कहानी हुई। उन्होंने एक लाइन भी दिया था कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहाँ अच्छा होगा। तो सही में बताएं तो वक्त बदल रहा था और वही जो है बदलने का समय था। मैं पूरी तरीके से जो है उनके वीडियो को देखता था, और इंग्लिश जो है बाकी वही रिपुसूदन सर से पढ़ता था। उस समय द हिंदू के बारे में पता चला था, उन्होंने बताया था, बाकी चीज़ों को कर रहा था। उस समय एक स्टेनो का पेपर भरा था मैंने, स्टेनो का पेपर दिया। पहला मेरा रिजल्ट हुआ, 140 कट ऑफ गया था, और ऐसे ही कुछ 1-2 नंबर आगे पीछे से मेरा रिजल्ट हो गया। जब मेरा रिजल्ट हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा फाइनली पहला रिजल्ट 3 से 4 साल के कड़ी मेहनत के बाद जो है एक रिजल्ट देखने को तो एटलीस्ट मिला कि हाँ जी मैंने कुछ क्वालिफाई किया है। फिर जो है उसके 2 महीने बाद ही स्टेनोग्राफर के 2 महीने बाद जो है एमटीएस का पेपर था। एमटीएस का पेपर के लिए जो है मैंने पूरा अपना जी जान झोंक दिया। मैंने अपने आप को जो है सब लोगों से अलग कर लिया। अलग इस तरीके से कर लिया कि मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप वगैरह लोगों से बातचीत करना बंद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब नहीं निकलेगा, तो अब स्थिति बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। अब नहीं तो कब नहीं, इस तरीके से करते हुए जो है मतलब मेरा हुआ रिजल्ट, और अच्छा लगा कि हाँ एमटीएस में मेरा रिजल्ट हुआ, सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही थी वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया, फिर से जो है कॉन्फिडेंस भर गया।
और कॉन्फिडेंस इस तरीके से भरा कि जो है मतलब 2017 में जो मैं मार्च में जो डिप्रेशन के शिकार में जूझ रहा था, वहाँ से बाहर निकलते हुए एक खुशहाल ज़िंदगी की ओर बढ़ रहा था। और वो जो है उसके बाद फिर जनवरी में उसका हुआ एग्ज़ाम टीयर 2 का। उस समय उसमें राइटिंग लेटर वगैरह लिखवाया जाता था, जो कि इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में हम लोग पेपर देने गए और उसके की आगे कहानी थी कि फिर एक एलडीसी भी मैंने दे दिया। मैं सोचा कोई नहीं, एमटीएस से तो बढ़िया होगा। एलडीसी दिया। उसका एलडीसी में मतलब जो 2016 के एलडीसी में मेरे 102 नंबर आए थे, वही 2017 के एलडीसी में 153 नंबर आए, जो कि अपने आप में एक बता सकता है कि मैंने किस लेवल का वहाँ पे मेहनत किया था। फिर उसके बाद 2017 एलडीसी का मैंने मेंस भी दिया। मेंस में भी मेरे अच्छे खासे नंबर आए, लेकिन उसका मैंने तब तक कोर्ट केस हो गया और मेरी इधर जो है 2019 में एमटीएस वाले में ज्वाइनिंग हो गई। 2019 में एमटीएस की ज्वाइनिंग हो गई। और तब तक जो है जैसे छपरा के से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उस चीज़ को समझते हैं कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है काफ़ी देर से आता है, काफ़ी समय लगता है ग्रेजुएशन का रिजल्ट देने में। तो इस चक्कर में मेरा अभी सीजीएल का जो है दौर आया नहीं था। फिर सीजीएल का एक दौर आया। सीजीएल का दौर आया तो सबसे पहले मैंने सीजीएल का फॉर्म भरा। तब मेरे दिमाग में टारगेट था कि मुझे जो है अच्छा नंबर लाना है। अच्छा नंबर इसलिए लाना है क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, और जॉब में लेने के बाद जो होता है कि आपके दिमाग में चलता है कि आपको जो है एक अच्छा नौकरी लेना है। लेवल 7 4600 ग्रेड पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एमईए जीएसटी इंस्पेक्टर, इस तरीके का लेना है। इस चक्कर में मैंने सबसे पहले एक बार सीएचएसएल का फॉर्म भरा, जो कि सीएचएसएल का जो फॉर्म था वो मेरा अच्छा नहीं गया और उसमें 130 नंबर आए थे आउट ऑफ 200। फिर भी मेरा प्री क्वालिफाई हो चुका था क्योंकि 110 के आसपास कुछ कट ऑफ था। फिर उसका सीजीएल भी दिया। सीजीएल में भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी प्रैक्टिस जो है पिछले 2 साल में छूट चुकी थी, उतनी अच्छी प्रैक्टिस थी नहीं। और मैं जो है जॉब में आ चुका था। जॉब में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, काम का प्रेशर होता है, उन सभी चीज़ों को हैंडल करना, बाकी चीज़ों को हैंडल करना है। और दूसरे भाषा में कहें तो इंसान एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो उस कंफर्ट जोन से मतलब निकलना था। फिर से मैंने चीज़ों को तैयार किया, फिर से तैयारी शुरू की। सीजीएल 20 का जो है मेंस पहले मैंने सोचा कि मैं अब स्किप कर देता हूं क्योंकि मैंने कुछ तैयारी की नहीं थी। उस समय जो है मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो डिपार्टमेंट है उसमें भी प्रमोशन होने वाला है, तो क्यों ना प्रमोशन पे ही फोकस करते हैं, प्रमोशन ले लेते हैं। प्रमोशन लेने के चक्कर में जो है 1/1/22 का डेट दिया गया था कि उस समय आपका हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और अब और डिप्रेशन में एक बार फिर से दूसरी बार डिप्रेशन में जाने लगा कि अब ना इधर प्रमोशन भी नहीं हुआ और इधर एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहे हैं। और मेरे साथ के जो दोस्त थे तो उन्होंने जो है वो एग्ज़ाम अपना निकाल लिए। फिर 20 के मेंस के समय मैं घर आ गया था क्योंकि मैंने तैयारी किया नहीं था, तो मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वहाँ पे किस्मत ऐसा था कि जो है 20 का मेंस सिर्फ मेरे ही सेंटर का कैंसिल हो गया। मतलब ये बोले कि एक दूसरा मौका मिला मुझे कि आप आइए और अपने जो है एबिलिटी को चेक कीजिए। प्री में मेरे 140 थे, मेंस में देने गया तो मेंस मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी मेरे इंग्लिश में 173 नंबर आए, मैथ में 130 के आसपास आए। फाइनली फिर टीयर 3 में भी 60 के आसपास नंबर आए, लेकिन मेरा हुआ नहीं क्योंकि होने का कोई लॉजिक भी नहीं था। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी प्रीलिम्स के पेपर देने के बाद। फिर उसके बाद जो है सीजीएल 2021, अब मेरा जो है परिपूर्ण रूप से टारगेट हो गया कि सीजीएल 2021 मुझे निकालना है। और मेरा पहला जो है एग्ज़ाम सीजीएल का जो मैंने सीरियसली दिया था वो सीजीएल 2021 ही था, जिसमें मैंने प्रीलिम्स का तैयारी किया। और उस समय मैं दिया था तो 160 नंबर आए। फिर जब मेंस का समय आया तो मेंस में जो है मेरा अच्छा नहीं गया। इंग्लिश जो कि मैंने बिना प्रिपरेशन किए 2020 में 173 नंबर लाए थे, उसमें 21 वाले में सिर्फ 152 नंबर आए और फाइनली उसका टीयर 3 दिया। और उसके बाद जो है मेरा जो नंबर बन रहा था वो इस तरीके का बन रहा था कि मैं टीए मुझे मिलता, वो भी साउथ में मिलता या दिल्ली में भी मिलता, तो वहाँ पे मेरा प्रमोशन हो चुका था ऑलरेडी। तो मैंने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिया। मुझे लगा कि कोई लॉजिक नहीं है इसमें देने का। फिर इसी बीच जो है डिपार्टमेंट में मेरा प्रमोशन हो चुका था। और उसके अलावा मैं दूसरा एक और एग्ज़ाम होता है उससे ऊपर लेवल का, लेवल 6 का सीनियर टैक्स असिस्टेंट, या आसान भाषा में कहें तो बिहार में जैसे दरोगा होते हैं सब इंस्पेक्टर, उस लेवल का मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। फिर भी मेरा मेन फोकस था कि एक बार तो सीजीएल निकालना है, भले ही मेरा जो है जिस तरीके से सिलेक्शन हो वो अलग चीज़ है कि मतलब जिस तरीके से हो या प्रमोशन से हो चाहे कैसे हो, बट एक बार होना चाहिए, निकलना चाहिए। सीजीएल 22 का वो दौर आया। 22 का ये जो दौर आया था उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इस बार कोई बहाना नहीं,
कोई कंफर्ट जोन नहीं, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। सब चीज़ जैसे मैंने एमटीएस के समय किया था उस तरीके से करना है। उस समय छठ पूजा था तो छठ पूजा दिसंबर में मतलब एग्जाम था, नवंबर में छठ पूजा था, तो मैं छठ पूजा में घर भी नहीं गया कि दिल्ली से बिहार जाना है। तो होता क्या था कि कभी दुर्गा पूजा छूट जाता है, कभी छठ पूजा छूट जाता है। तो मैंने इस बार प्लान बनाया कि इस बार मैं भले ही नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना अच्छा तैयारी कर लेना है कि अगली बार से हमेशा छठ पूजा में घर रहूँगा। तो जो है छठ पूजा में नहीं गया और बढ़िया से तैयारी किया। सीजीएल का प्रीलिम्स दिया और अच्छे खासे नंबर आए। और उस सीजीएल 22 में जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं नेचर कर दिया था, तो आपका वैसे भी कितना नंबर आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस तरीके से सीजीएल का प्रीलिम्स हुआ और मेंस दे दिया था। मार्च में होली के समय वाराणसी में था मेरा पेपर, मैं घर आया था उस समय। बीच का जो दौर था उसमें अच्छी खासी तैयारी की, बहुत बढ़िया तैयारी की। सीधे मार्च में घर आया, उसका पेपर देने गया वाराणसी, छपरा से वाराणसी गया, पेपर दिया। पेपर देने के बाद जैसे ही आंसर किया तो मेरे 332 नंबर थे और मुझे लग गया कि अब इस बार जो है मेरा हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन अलग अलग माध्यमों से देखा जाता है तो उससे पता चला कि हो चुका है। इस तरीके से मेरी जर्नी रही कि पहले मैं अनएम्प्लॉयड से फिर एमटीएस और एमटीएस से जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो भी अपने होम जोन बिहार झारखंड के अभी मैं मतलब मिला। तो काफ़ी अच्छा लगा। इस जर्नी में मतलब 3-4 लोग ऐसे रहे जो मेरे साथ हमेशा लगे रहे, तैयारी में लगे रहे, चाहे ख़राब समय आया चाहे कैसा भी समय आया। तो उनका जो है मतलब जर्नी में मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले भी नाम लिया था, अभिजीत मिश्रा, इनके साथ मैंने तैयारी शुरू की थी। आज वो बीपीएससी टीचर्स के माध्यम से जो अभी वैकेंसी आई थी बिहार टीचर, उसमें बीपीएससी के माध्यम से उसमें टीचर हैं। निकेश कुमार, ये मतलब इनको मैं चेंज करता था ऐसे समझिए। और वो उन्होंने 2 बार सीजीएल क्वालिफाई किया था, पहले जीएसटी इंस्पेक्टर थे, फिर 22 वाले में भी उनका हुआ और वो पोस्टल इंस्पेक्टर हैं। इसके अलावा भी 1-2 दोस्त हैं एक। तो ये इन दोनों का जो है बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मेरी पूरी तैयारी में। तो मतलब यही कहूँगा मैं कि उतरा सागर में जो उसे मोती मिले, जिसने की जिसकी चाहत वो उसे पा गया। बिना सागर में उतरे मोती नहीं मिलती, उतरना पड़ता है, डूबना पड़ता है। मतलब अपने आप को इस लेवल तक डुबा लीजिए कि 4-5 साल का जो मेहनत है वो 4-5 साल का मेहनत तो लगे, लेकिन एक समय ऐसा आए कि जो है आप उस चीज़ को अचीव कर लो। वो आएगा, वो दौर आता है, धीरे धीरे मेहनत करने से ही आता है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि सफलता 12वीं सीढ़ी पे है, हम लोग 10वीं सीढ़ी से रिटर्न हो जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं तो छोटे शहर से हूँ, बड़े शहर के लोग होते हैं, मैंने तो बेसिक मेरा कमज़ोर है। तो आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें मेहनत करना पड़ता है। कोई कहता है मैं तो इतने छोटे शहर से हूँ, मैं छपरा से हूँ, तो छपरा से हूँ तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? तैयारी करेगा पड़ी, तैयारी कैला पर वो हुई। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, बिल्कुल होगा। और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट को सॉल्व करना। और मेरी यह जर्नी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।